तो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखो, क्लास 10 पॉलिनोमियल्स का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। क्लास 10 का है पॉलिनोमियल चैप्टर, तुम लोग जानते होगे, चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या कहते हैं कि रिद्धि थ्रोज अ स्टोन इन द एयर सच दैट इट फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ बिफोर इट लैंड्स पी पी ऑन द ग्राउंड। देखो, ये रिद्धि है, इसने एक स्टोन फेंका जो कि पैराबोला पाथ में गया, पी डिस्टेंस तक गया है ना, क्यू से पी डिस्टेंस तक गया। ओके, ये ग्राफ मैंने बना दिया है, तुम लोग देख लो ग्राफ को अच्छे से। पहला चीज तुमसे पूछ रहा है, द एबव ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट किया गया वेयर द सम ऑफ इट्स जीरोस इज 1। अगर तुम लोग पॉलिनोमियल पढ़े हो तो वहाँ पे जीरोस निकलता है, 2 जीरोस निकलता है। तो जो दोनों जीरोस है, एक जीरो को अल्फा कहते हैं, दूसरे जीरो को बीटा कहते हैं। तो द सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है, एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स जीरोस इज 25। तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर दिया हुआ 25। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। देखो, ये क्यू है तो क्यू है, देखो ये तो वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, है ना। वैसे भी जो तुम लोग अगर पॉलिनोमियल्स पढ़े होगे तो कॉन्सेप्ट जानते होगे कि पॉलिनोमियल का जीरो एक्स एक्सिस पे निकलता है। तो जो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे रहता है तो उसका वाई हमेशा जीरो होता है। तो इस केस में तुमसे ये क्यू का कोऑर्डिनेट और ये पी का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है ना, क्यू का कोऑर्डिनेट और पी का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है पहला वाला क्वेश्चन में। ये ना कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। चलो, तो पी और क्यू का कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। एक चीज तुमको दिया हुआ है कि सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 1। और दूसरा चीज क्या दिया हुआ है तुमको कि देखो क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ इट जीरो इज 1 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट जीरो। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट जीरो का मतलब क्या हुआ कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 25। ये ना हुआ, ये चीज गिवन है। तुमसे पूछ रहा है कि पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा और क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये दो चीज तुमसे पूछा जा रहा है। तुम एक चीज हमको बताओ, यहाँ से मैं अल्फा का वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, बीटा माइनस 1 यहाँ पे पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। अल्फा की जगह पे लिख सकता हूँ ना, बीटा माइनस 1 स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू में 25। तो यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो बीटा स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2 बीटा प्लस में बीटा स्क्वायर इक्वल टू में 25। ठीक है, तो बीटा स्क्वायर प्लस है तो क्या हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर, ये 1 इधर प्लस है उधर जाकर माइनस, तो माइनस का 2 बीटा इक्वल टू में 24 हो गया, 25 में से 1 गया तो सबको इधर ले आओ, है ना। सबको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर माइनस में 2 बीटा माइनस में 24 इक्वल टू 0। 2 देख रहे हो सब में कॉमन है, देख रहे हो कि नहीं, 2 सब में कॉमन है। तो 2 को कॉमन निकालोगे तो क्या मिलेगा, बीटा का स्क्वायर माइनस में बीटा माइनस में 12 इक्वल टू में 0। अब ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको सॉल्व करने के लिए आता है तो क्या मिलेगा यहाँ से, बीटा का स्क्वायर माइनस का 4 बीटा माइ प्लस का 3 बीटा माइनस का 12 इक्वल टू में 0। देखो, ये ए है ये सी है, तो 12 इंटू बीटा स्क्वायर 12 बीटा स्क्वायर, तो ये बीच वाले को ऐसे लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पे ए सी के बराबर आ जाए, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे बी ही रहे। तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो माइनस का यही बचेगा। ठीक है, तो ये आई होप तुम लोग 9 क्लास में सीख गए होगे। बीटा कॉमन लेता हूँ तो बीटा माइनस में 4 प्लस में 3 कॉमन लेता हूँ तो बीटा माइनस में 4 यहाँ पे भी आएगा इक्वल टू में 0। तो एक आएगा बीटा प्लस में 3 और एक आएगा बीटा माइनस में 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 3 और बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो अगर मान लो बीटा के जगह पे -3 यहाँ पे रखते हैं, इस इक्वेशन में रखते हैं, ठीक है, तो बीटा का वैल्यू ये आ गया, दो वैल्यू आ गया, एक -3 आ गया और एक क्या आ गया 4 आ गया। तो तुम एक काम कर सकते हो, चेक कर सकते हो, है ना। मान लो तुम कोई भी वैल्यू रख लो, मान लो बीटा की जगह पे तुम 4 ले लो, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या था, 1 था, तो अल्फा बीटा की जगह पे 4 ले लिया इक्वल टू में 1, तो अल्फा इक्वल टू क्या आएगा -3। ठीक है, मान लो तुम बीटा इक्वल टू -3 लेते हो तो अल्फा -3 इक्वल टू 1, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो या तो बीटा 4 आएगा या तो अल्फा 4 आएगा, कुछ भी यहाँ पे तो पॉसिबल दिखाई दिखाई दे रहा है ना। तो बेसिकली क्या है ना कि इसका अगर तुमसे कोऑर्डिनेट्स पूछा जा रहा है तो एक बार तुम क्या ले सकते हो, मान लो अल्फ़ा का वैल्यू आ गया 4,
ठीक है, तो अब ग्राफ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखो ये एक्स एक्सिस के राइट साइड है तो ये पॉजिटिव होगा, ये एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड है तो ये निगेटिव होगा। तो -3 कुछ -2 के बाद यहाँ पे आएगा क्यू, तो ये जो -3 है ना, एक यहाँ पे होगा, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये -3 और 0 होगा, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा तुम्हारा, ये कितना होगा, 4 होगा, है ना, 4 और 0। अब बोलोगे सर यहाँ पे 0 क्यों लिखे? बेटा इसका जो 0 आता है वो एक्स एक्सिस पे आता है, तो इस केस में वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमेशा 0। ठीक है। अब सेकेंड चीज देखो तुमसे क्या पूछ रहा है, इफ 1 यूनिट ऑन द ग्राफ इज 25 मीटर, हाउ फार फ्रॉम रिद्धि डज द स्टोन लैंड। अच्छा, इफ 1 यूनिट ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट 25 मीटर, हाउ फार फ्रॉम रिद्धि डज द स्टोन लैंड। तो रिद्धि मान लो यहाँ पे है, रिद्धि से, रिद्धि -2 कोऑर्डिनेट पे है, तो रिद्धि से कितना दूर स्टोन लैंड किया, तो इधर 4 है और इधर 1, ये 5, टोटल 6 यूनिट है कि नहीं। एक यूनिट कितना दिया हुआ है, 25। देखो 1 यूनिट ऑन द ग्राफ इज रिप्रेजेंट 25 मीटर, डिस्टेंस जो है ना ये यूनिट्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और ये 4 यूनिट, इधर 1 यूनिट, इधर 2 यूनिट, तो टोटल देखो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल 6 यूनिट हुआ कि नहीं डिस्टेंस, बताओ। तो अगर 1 यूनिट में 25 चले, मतलब 1 यूनिट में 25 मीटर है, तो 6 यूनिट में कितना होगा, 25 इंटू में 6 कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, हाथ में 3, 6 दूना 12, 3 15, 150 मीटर रिद्धि ने स्टोन को फेंका। मतलब नीरज चोपड़ा बन जाएगी रिद्धि, ठीक है, इतना इतना दूर स्टोन को फेंक दिया, माय गॉड। चलो, तो फिर आई होप कि तुम लोग क्वेश्चन समझ गए होगे, है ना। ये तुम्हारा आंसर है, इधर क्वेश्चन है, और ये तो लिख लेना लैंग्वेज में, इतना तो तुम लोग कर सकते हो, ठीक है ना, बहुत ईजी था ये। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन्यवाद।